हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLVN। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रतिदिन शाम को 8 बजे आपको मैं अपने चैनल अजय चौरसिया HLVN पर एक वीडियो अपलोड कर देता हूं और डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक से प्रतिदिन एक्सरसाइज वाइज कोर्स करा रहा हूं और बोर्ड परीक्षा से पहले मैं आपको अंशोल्प तक करा दूंगा। यह मैं आपको पूर्ण विश्वास से कहता हूँ। आप प्रतिदिन शाम को 8 बजे मेरी क्लास अटेंड करिए। और डियर स्टूडेंट्स, यदि कोई भी समस्या है, कहीं पर किसी तरह की क्वेश्चन में आपको किसी भी टॉपिक पर समस्या आ रही है, तो आप मेरे इस चैनल में जब आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी जो टेलीग्राम चैनल की होगी। उस टेलीग्राम चैनल पर आप अपना जो भी टॉपिक है उसको फ़ोटो खींच के भेजिएगा, मैं उसको सॉल्व करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, रेगुलर क्लास लेते रहिएगा और मैं इस बुक में जो एक्सरसाइज हमारी 3B चल रही थी उसमें पिछले वीडियो में 23 क्वेश्चन हो चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 पर पहुंचते हैं। 24 क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि यदि देखिए इफ़ A इज इक्वल 1 - 1 और -1 और 1 दिया है, तो इन्होंने कहा देखिए ये गिवन है यदि, और इन्होंने कहा कि तो सिद्ध करो, देन प्रूव दैट, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करो। ध्यान दीजिएगा, यह आपको क्या प्रूव करना है। इन्होंने कहा है A³ इज इक्वल 4A, A³ इज इक्वल 4A। तो ध्यान दीजिएगा, फाइनली हमको मल्टीप्लाई करना है और A³ निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे A² मतलब है A इंटू A। तो A का देखिए 1 - 1 और 1 इंटू में आपका जाएगा 1 - 1 और 1। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई होता है। देखिए इस पंक्ति का पहले इस स्तंभ, तो देखिए 1 का 1 में किया तो 1 हो गया, -1 का -1 में किया, यह भी 1 हो गया। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ, तो 1 का -1 में किया तो -1 हो गया, -1 का 1 में किया तो -1 हो गया। यहाँ देखिएगा सेम प्रोसेस। अब हम दूसरी पंक्ति की बात करते हैं, तो जब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे तो -1 का 1 में किया तो -1 आएगा, यह भी -1 आएगा। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ करेंगे तो यह हो जाएगा 1 + 1। तो आपने यहाँ देखा जो हमारा प्राप्त हुआ मान वह हो गया 2 - 2 और 2। ठीक है, ये हमारा A² प्राप्त हो गया। बात करते हैं A³ की। तो A³ का मतलब है A² इंटू A। तो देखिएगा A² का मेरा मान जो है 2 - 2 और 2 इंटू A का मान है 1 - 1 और 1। देखिए सेम प्रोसेस, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ पे तो 2 का 1 में किया तो 2 रह गया, -2 का -1 में किया तो यह भी 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में तो -2 और इसका इसमें किया तो -2। सेम प्रोसेस दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में तो -2 और -2 और जब इसका इसमें किया तो प्लस का 2 और प्लस के 2। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो वैल्यू हमको प्राप्त हुई है वह प्राप्त हुई है 4 - 4 और 4। देखिए पूरे अवयव में से आप 4 कॉमन ले लें तो A³ आपका प्राप्त हो गया। देखिए 4 कॉमन लिया तो कॉमन लेने का मतलब सभी में भाग हो जाएगा, तो 1 - 1 और 1। और देखिए यही वैल्यू मेरी A की पहले से दे रखी थी, तो इसका मतलब A³ इज इक्वल आपका 4A प्रूफ होता है। तो सभी स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास लेते रहें और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समय से आपका कोर्स करा दूंगा, अच्छी तैयारी करा दूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में इन्होंने A का मान कुछ और दिया है, तो देखिएगा अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 25। और आप सभी स्टूडेंट्स रेगुलरिटी यह करिएगा कि शाम को आप लाइव आ जाइए। मेरा प्रीमियम लगा होता है शाम को 8 बजे, तो 8 बजे आप जो है प्रतिदिन वीडियो को देखिएगा
और जहाँ पर भी कोई समस्या हो तो टेलीग्राम चैनल पर संपर्क करिएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है a इज इक्वल, वैल्यू है 1 -1 2 और 3, ठीक है। इन्होंने कहा तो सिद्ध कीजिए। अब देखिए हमको प्रूफ करना है a² - 4a और प्लस का 5i इज इक्वल 0। ध्यान दीजिएगा। अब इन्होंने कहा भी है जहाँ i इकाई तत्समक है, तो ध्यान दीजिएगा इकाई तत्समक का मान पहले आप समझ लीजिएगा। जैसे जो i की वैल्यू होती है, i अगर आपका 2×2 का मैट्रिक्स है तो इस तरह, अगर यही आपका 3×3 का तो 1 0 0 1 0 और 0 0 1, यानी कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है, मुख्य विकर्ण है, उसका मान 1 होता है, तो वो सारे मान i के होते हैं। हमें यहाँ पर 2×2 की i चाहिए तो यह चाहिए, या 3×3 की अवस्था होती तो यह मान हम रखते, तो i का निश्चित मान है। अब ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हम a² निकालेंगे, तो a² का मतलब a मल्टीप्लाई a, देखिएगा a इंटू 1 -1 2 और 3। ध्यान दीजिएगा जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मैंने अभी आपको बताया पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो देखो 1 का 1 में किया तो 1 हो गया, -1 का 2 में किया तो -2 हो गया। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में देखिएगा, इसमें करेंगे तो 1 का -1 में किया तो -1 हो गया, और -1 का 3 में किया तो -3 हो गया। क्लियर? पहली पंक्ति का दोनों में मल्टीप्लाई हो गया। अब हम ले चलते हैं दूसरी पंक्ति, तो देखिएगा दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे तो 2 × 1 तो यानी 2 हो गया, 3 × 2 तो +6 हो गया। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ करेंगे तो 2 × -1 तो माइनस का 2 हो गया, +9 हो गया। ध्यान दीजिएगा यह वैल्यू आपने प्राप्त कर ली, कितना आ गया देखिए, -1 माइनस का 4 8 और 7, ये आपने a² का मान प्राप्त कर लिया है। अब हमें चूंकि यह प्रूफ करना है, इन्होंने यही कहा यह सिद्ध करिए कि इसके बराबर 0, तो आप इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लें, LHS ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड में हमको यह लेना है a² - 4a प्लस का 5i, सारी वैल्यू रख लीजिएगा इसमें, प्लस का 5i। ध्यान दीजिएगा a² का मान जो मैंने प्राप्त किया वह है -1 - 4 8 और 7। क्लियर? -4, a का मान है 1 - 1 2 और 3, 1 - 1 2 और 3 प्लस 5। i को मैंने बताया केवल जो मुख्य विकर्ण होता है उसमें एक मान होता, बाकी सब सेम। अब देखिए पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो यहाँ हो गया -1 - 4 8 और 7, -4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो गया 4 - 4 8 और 12, ठीक है, प्लस यहाँ जब मल्टीप्लाई किया तो 5 0 0 और 5। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए -1, बहुत ध्यान से समझना, -1 - 4 तो -5 प्लस 5 0, -4 और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 4 और वो 0 तो 0, 8 -8 और 0 तो ये भी 0, 7 - 12 तो माइनस का 5 और प्लस का 5 0, तो फाइनली यह मान हमारा 0 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देखिए रेगुलर मैंने आपसे कहा कि मेरे चैनल पर आप 8 बजे आ जाइएगा, मैं आपको रेगुलरिटी से एक एक्सरसाइज वाइज मैं क्वेश्चन कराऊंगा और आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। अब मैं चलता हूं अपने अगले प्रश्न पर, और सभी स्टूडेंट केवल एक छोटा सा काम करें कि चैनल पर प्रतिदिन शाम को 8 बजे आप सभी आ जाएं और जो भी समस्या हो वो मुझसे कमेंट करके लाइव पूछ लें या बाद में मेरे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, तो देखिएगा 26 में इन्होंने दिया हुआ है, अब 3×3 का मैट्रिक्स है, तो देखिएगा यह दे रखा 2 0 1 2 1 3 2 1 3
और फिर 1 - 1 और 0। और इन्होंने फिर ये पूछा है a² - 5a और प्लस का 6i, यह मान पूछा है। तो इसका मान बताइए, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो ध्यान दीजिएगा, यह वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, a² निकालेंगे। तो देखिए a², इसका मतलब जो a आपका दिया हुआ है उसका पहले आपस मल्टीप्लाई कर लो। 2 1 3 1 - 1 0। यहाँ देखिएगा 2 0 1 2 1 3 और 1 - 1 और 0। अब ध्यान दीजिएगा, अब प्रोसेस भैया मैंने आपको पहले समझाया था, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरे स्तंभ में। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह लिखिएगा। पहली पंक्ति का देखिए, 2 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हो गया, 0 का 2 में हुआ तो 0 हो गया, और 1 का 1 में हुआ तो 1 हो गया। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई हो गया। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो देखिए 2 का 0 में किया तो 0 हो गया, प्लस 0 का 1 में किया यह भी 0 हो गया, प्लस 1 का -1 में किया तो -1 हो गया। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 का 1 में किया तो 2 हो गया, 0 का 3 में किया 0 और 1 का 0 में किया 0, तो प्लस 0 0। ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं है सवाल में, बस सिंपल सा कैलकुलेशन है और आप आसानी से सीख जाएंगे। फिर समझ लें कि देखिए, जब हम पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करते हैं तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जो पहला एलिमेंट वो पहले से मल्टीप्लाई प्लस, दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई प्लस, तीसरा एलिमेंट तीसरे से मल्टीप्लाई, यह प्रोसेस होता है। तो देखिएगा, यह मैंने पहली पंक्ति का पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ मल्टीप्लाई कर दिया। अब बात करते हैं दूसरी पंक्ति की। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी टॉपिक है, बस थोड़ा सा आपको धैर्यपूर्वक समझना है। देखिए दूसरी पंक्ति में हम पहले देखिए इसमें करेंगे तो 2 2 ये 4 हो गया। ध्यान दीजिएगा, 1 का 2 में किया तो 2 हो गया, और 3 का 1 में किया तो 3 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए 2 0 का 0 तो 0 + 1 - 3, 0 + 1 - 3। क्लियर। अब इसका इसमें करेंगे तो 2 + 3 + 0, 2 + 3 + 0। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी पंक्ति की। तो देखिएगा, तीसरी पंक्ति का यह वैल्यू दिया 1 - 1 और 0, तो 1 का इसमें किया तो 2 - 2 और 0, 2 - 2 और 0। यहाँ देखिएगा, इसमें किया तो 0 - 1 और 0, 0 - 1 और 0। तीसरे स्तंभ में किया तो 1 - 3 और 0, 1 - 3 और 0। तो फाइनली आपने a² का मान निकाल लिया। a² की वैल्यू आपकी आ गई 3 - 1 और 2, 4 2 6 3 9, यहाँ पर 1 - 3 तो -2, यहाँ पर 5, यहाँ देखिएगा 0, यहाँ पर -1 और यहाँ पर -2। तो a² का मान आपने निकाल लिया। अब हम मान निकालेंगे a² - 5a। तो आपको नीचे लिखना है अतः a² - 5a प्लस का 6i। तो देखिएगा a² का वैल्यू ये रखा है 390 -1 -2 और -1। क्लियर। 2 5 -2, 2 5 -2। ठीक है, -5। अब देखिएगा 5a है तो a का मान ये रखा है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा, जब 5 का मल्टीप्लाई किया तो 10, यहाँ देखिएगा 10 और यहाँ पर 5, इसमें किया तो 0, यहाँ देखिए 5 और -5। क्लियर। यहाँ किया तो 5, यहाँ किया तो 15 और 0। ठीक है, आगे दिया हुआ +6i। तो +6i, i का मैंने भी बताया कि जो प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण उसका मान 1 1 होता है।
तो आपका इस तरह हो जाएगा। जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 600,060 ध्यान दीजिएगा और 006, तो इस तरह मान हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, देखिए 3 -10 और प्लस का 6, तो 6 3 9 -10, तो माइनस का 1 बचा। ध्यान से समझिएगा, 3 इस माइनस कारण -10 प्लस 6, तो आपका 1 बचा। यहाँ देखिए -1 और दूसरे वाले भी लेंगे -1, या तो 0 है वो भी 0, तो -1, 2 -5, तो यहाँ पे कितना रह गया -3 रह गया। अब देखिए 9 -10, तो माइनस का 1 बचा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, -2 -5, तो माइनस का 7 हो गया, और उधर है प्लस का 6, तो माइनस का 1 बचा। इधर देखिएगा 5 -15, तो आपका बच गया माइनस का 10। यहाँ देखिएगा 0, तो -5, तो -5 बच गया। यहाँ पर देखिएगा -1 प्लस का 5, और इधर है 0, तो -1 + 5, तो आपका 4 बच गया। यहाँ देखिए -2 और प्लस का 6, तो 4 बच गया। तो इस तरह हमने जो मान प्राप्त किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और मैंने इसका मान निकाला 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 4। तो यह जो मान प्राप्त हुआ है, चूँकि इन्होंने इसका मान पूछा था, तो मैंने यह मान आसानी से निकाल लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बहुत धैर्यपूर्वक समझिएगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, और आप यदि रेगुलर क्लास लेते रहेंगे तो यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका समय से कोर्स करा दूँगा और अच्छी तैयारी करा दूँगा। तो देखिए, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आप सभी स्टूडेंट रेगुलर क्लास लें, और प्रतिदिन जितना मैं करा रहा हूँ उतना आप यदि करते रहे तो यकीन मानिए बोर्ड की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 आया हमारा। तो इसमें इन्होंने यह कहा है कि ए और आई का मान दे रखा है। के का मान पूछा। देखिए, ए 2/2 का मैट्रिक्स है, 5 3 12 7 नहीं 27 में है, 3 -2 3 -2 4 और -2, ठीक है, यह ए का मान है। अब देखिए, आई का मान गिवन है ना गिवन हो तो आप जानते हो पहले से। इन्होंने कहा है कि a², देखिए कंडीशन दी है कि a² -12a और -i = 0। नहीं, ये 28 में 27 में दिया हुआ है a², ध्यान दीजिएगा, ये मैं 28 वाला अगला क्वेश्चन लिख गया। a² -2i तो हमको k का मान निकालना है, ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले हम a² निकाल लें, तो a² का सीधा सा मतलब है 3 - 2 और 4 - 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2 और 4 - 2 में। तो ध्यान दीजिएगा, जब मैंने पहली पंक्ति का पहले स्तंभ, तो देखिए 3 3 = 9 -8, क्लियर। जब इसका इसमें किया तो -6 और प्लस के 4, -6 + 4, और इसका इसमें किया तो 12 - 8। जब इसका इसमें किया तो -8 + का 4, -8 + का 4। तो देखिए फाइनली आपका a² का जो मान आया है वो आया 1 - 2, और यहाँ पे आ गया 4, और यहाँ -4, ठीक है। इतना मान आपने निकाल लिया। अब चूंकि a² यह मान गिवन है, तो देखिए आप लिखोगे चूंकि a² ka - 2i, तो a² का वैल्यू है 1 - 2 4 - 4 = k, और a का मान है 3 - 2 4 - 2 और -2, i का मान है 1 0 0 1। यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब देखिएगा 1 - 2 4 और -4,
इधर देखिए, चूँकि हमको k का ही तो मान निकालना है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3k और ये हो जाएगा -2। ठीक है, यहाँ देखिएगा -2k + 0। ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा 4k हो गया +0, इधर हो गया -2k और -2। ठीक है, अब देखिए किसी को किसी के बराबर कर लीजिएगा। जैसे देखिए 4k = 4 तो k = 1 आया, 3k - 2 = -1, मतलब कोई भी मान हम बराबर ले लेंगे। देखिएगा जैसे मैंने 4k = 4 लिया तो k = 1 आ गया। अब आप चाहो तो इसको ले सकते हो, जैसे 3k - 2 = 1 तो 3k = 3, तब भी k = 1 आएगा। कहने का अर्थ ये कि चाहे आप कोई समान ले लो, देखो -2k - 2 तो k = 1, -2k - 2 = -4 तो -2k = -2 आएगा, तो आपका k = क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फाइनली इस प्रकार हम बड़ी आसानी से इस तरह के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29-30, ये आप स्वयं करिएगा और यदि आपको नहीं आता है तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, आप जो है प्रतिदिन हमारी क्लास लेते रहिएगा और यदि कहीं पर कोई समस्या होती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो सकते हैं और मुझसे वह जो भी टॉपिक है उसको बड़ी आसानी से पूछ सकते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLVN। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्रतिदिन शाम को 8 बजे आपके लिए एक वीडियो अपने चैनल अजय चौरसिया HLVN पर उपलब्ध कराता हूं, जिसमें डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से क्वेश्चन करा रहा हूं। हमारे पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3B चल रही थी, तो 3B में आज थोड़ा सा टेक्निकल कह सकते हैं या महत्वपूर्ण क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने की संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 31। इससे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए थे उसी जैसे 2 प्रश्न मैंने छोड़े हुए हैं, वो आप स्वयं करिएगा। यदि नहीं आते हैं तो मेरे वीडियो के अंत में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उस पर आप कनेक्ट करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं और यदि क्वेश्चन नहीं आता तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। a = this then I + a = I - a इंटू यह वैल्यू दी है और मुझको यह प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप क्या करिएगा, I + a लेफ्ट हैंड साइड निकाल लीजिएगा, फिर हम राइट हैंड साइड निकालते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, चूँकि tan अल्फ़ा में दिया हुआ और यहाँ tan और साइन में एक संबंध होता है हमारे पास, तो 2 सूत्र होते हैं। देखिएगा हम जान रहे हैं सूत्र कि अगर बात करें साइन अल्फ़ा की तो ये आपका होता है 2 tan α/2 / 1 + tan² α/2। क्लियर। और cos अल्फ़ा आपका होता है 1 - tan² α/2 / 1 + tan² α/2। ध्यान दीजिएगा, यह मान हमारे साइन अल्फ़ा और cos अल्फ़ा के होते हैं। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर जैसे 10 में लिखें या थोड़ा सा संशोधन कर लें, जैसे हम मान लें लेट tan α/2 = x मान लें, तो आपका a का मान थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, या लिख सकते हो 0 - x और 0। क्लियर। तो आप इसी क्रम में साइन अल्फ़ा को लिख सकते हो 2x / 1 + x² और cos अल्फ़ा को लिख सकते हो 1 - x² / 1 + x²। यह मान हम यहाँ रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे I + a। तो I का मान आप जान रहे हो कि 1 0 और 0 1 होगा, प्लस 0 - x और x और 0। तो फाइनली हमारा यह मान आ गया 1 - x और 1। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। LHS मैंने निकाल लिया, चूँकि लेफ्ट हैंड साइड यही दिया हुआ, ये मान इतना आ गया I + a। ठीक है, अब I + a ये मैंने मान यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ध्यान दीजिएगा, अगले स्टेप में I - a भी लाना है।
तो राइट हैंड साइड की जब हम बात करेंगे तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले i माइनस ए को पुट करिएगा। तो i का मान 1 0, इसका मान 0 1 माइनस ए का मान है आपका 0 माइनस एक्स और x 0, x और 0। तो देखिए i माइनस ए का जो मान निकला तो 1, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये माइनस है तो ये प्लस का x हो जाएगा, यहाँ माइनस x हो जाएगा और यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। क्लियर? ये i माइनस ए। अब इन्होंने कहा है i माइनस ए। देखिए आगे हम चलते हैं, यह तो वैल्यू हमको रखनी है। यहाँ ध्यान दीजिएगा i माइनस ए मैंने इतना निकाल लिया है, मुझे चाहिए i माइनस ए इंटू एक मैट्रिक्स में है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा अब i माइनस ए का मान रखेंगे 1x माइनस एक्स और 1x माइनस एक्स और 1। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। देखिए 1x माइनस एक्स और 1। अब इसका मान रख दीजिएगा। देखिए मैंने अभी फाइंड आउट कर लिया, जो माना था कोस अल्फ़ा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह हो जाएगा माइनस 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह हो जाएगा 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यह हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो देखिए पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका इसमें करेंगे। तो 1 का किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस जब इसमें करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ, तो जब इसमें मैंने किया तो ये आएगा माइनस 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब इसमें किया मैंने x में तो प्लस का x माइनस एक्स क्यूब, देखिए अंश में मल्टीप्लाई कर दिया, ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में तो माइनस एक्स का करेंगे। तो देखिए माइनस एक्स का इसमें किया तो माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का इसमें किया प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इसमें किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2x स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब देखिएगा इसको जब हम थोड़ा सा सरल करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, तो हमारा क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा x माइनस 2x, तो माइनस का x माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स कामन ले लो तो आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया और ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस एक्स और प्लस का 2, तो x प्लस एक्स क्यूब, x कामन ले लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? यहाँ ध्यान दिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपका x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सारी वैल्यू कट गई। तो आपका फाइनली जो मान प्राप्त हुआ वह आया, यहाँ पे बचा 1, यहाँ माइनस एक्स, यहाँ पर x और यहाँ पर आपका 1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये आपका जो मान प्राप्त हुआ है वो हो गया 1 माइनस एक्स, एक्स और 1। देखिएगा 1 माइनस एक्स और x और 1 माइनस एक्स, एक्स और 1। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अतः जो आपका वैल्यू आया ये वाला था i प्लस ए का, i प्लस ए इज इक्वल i माइनस ए इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, यह उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न पर, इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यदि कहीं पर कोई समस्या है तो मैं उसको आपको आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर हमको बताएं, मैं उसको सॉल्व करूंगा। अगले प्रश्न पर देखिएगा, आप सभी स्टूडेंट्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और सभी स्टूडेंट्स प्रतिदिन रेगुलर क्लास लें। चलते हैं अगले क्रम में। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है f(x) इज इक्वल, देखिए f(x) का एक मान दे रखा है, वो दिया हुआ है cos x माइनस साइन x 0, यहाँ पर दिया हुआ साइन x और cos x 0 और 0 0 1। तो इन्होंने यह कहा है कि सिद्ध करो f(x) इंटू एफ बाई इज इक्वल f(x) प्लस बाई। ये हमको प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, ठीक है। अब आप यहाँ पर एफ बाई लिख लें, एफ बाई, तो एक्स की जगह हम बाई लिखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक्स की जगह हम बाई लिखते हैं। तो प्रत्येक स्थान पे जहाँ जहाँ आपका एक्स था वहाँ बाई हो जाएगा, कॉस बाई माइनस साइन बाई 0, साइन बाई कॉस बाई 0 और 0 0 1। ये क्वेश्चन 2 हो गई। अब आप लिखोगे f(x) इंटू एफ वाई इज इक्वल, ध्यान दीजिएगा, तो cos x माइनस साइन x और 0, यहाँ पर देखिएगा साइन x cos x और 0 0 0 1 मल्टीप्लाई करेंगे cos बाई माइनस साइन बाई और 0, साइन बाई cos बाई और 0 0 0 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिएगा पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो ध्यान दीजिएगा इसका हम इस पंक्ति का इस स्तंभ में पहले करेंगे। तो देखो cos x cos बाई, cos x और cos बाई, ठीक है, माइनस साइन x और साइन बाई, ठीक है, प्लस का 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। अब इसका दूसरे वाले में करेंगे तो माइनस का cos x साइन बाई, cos x और साइन बाई, माइनस का साइन x और cos बाई। जब इसमें किया देखिए 0 0 और 0, तो ये आपका 0 हो गया। अब सेकेंड रो का करेंगे, दूसरी पंक्ति का, वही तीनों में करना है। तो देखिएगा जब हम इसका करेंगे तो देखिए साइन x का किया तो साइन x cos बाई, साइन x cos बाई, ध्यान दीजिएगा साइन x cos बाई प्लस cos x साइन बाई, प्लस cos x साइन बाई, ठीक है, प्लस 0 नहीं लिखना है। अब इसका इसमें करेंगे माइनस साइन x साइन बाई, माइनस साइन x और साइन बाई, फिर आपका आएगा प्लस cos x cos बाई, प्लस cos x, ध्यान दीजिएगा, देखिए साइन x साइन बाई और प्लस का cos x cos बाई, क्लियर। और जब इसमें किया तो ये आपका 0 आ गया। अब देखिए इसका करेंगे तो 0 0 और 0, तो 0 हो गया। इसमें किया 0 0 और 0, ठीक है। अब जब इस वाले में किया तो देखिए 0 0, ये हो गया 1। ध्यान दीजिएगा cos a माइनस साइन ए साइन बी, cos a प्लस भी हो गया, देखो, तो ये आपका हो गया cos x प्लस बाई, क्लियर। यहाँ माइनस कॉमन ले लो तो साइन ए cos b प्लस cos a साइन बी, तो ये हो गया साइन ए x प्लस बाई, क्लियर। ये आपका 0 रह गया। यहाँ देखिएगा साइन ए cos b प्लस cos a साइन बी, ये हो गया साइन x प्लस बाई, x प्लस बाई, ठीक है। cos b माइनस साइन ए साइन बी, cos x प्लस बाई, cos x प्लस बाई, और यहाँ पर 0 0 0 और 1। अब आपने यह देखा कि जब यहाँ पर f(x) था तो प्रत्येक जगह आपका x था, ठीक है। जब आपका f(y) था तो प्रत्येक जगह y था। अब बाकी सब सेम है। आपके इस सवाल में देखिए यहाँ पर जो x था या y था उस जगह x प्लस y आ गया, बाकी सब सेम है। तो आप इस फंक्शन लिख सकते हो f(x) इंटू एफ वाई इज इक्वल x प्लस वाई। यही हमको प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप थोड़ा
यह प्रयास करिए, रेगुलर क्लास लीजिएगा और आसानी से आप क्वेश्चन सीख जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर और आज प्रयास करूंगा कि इस प्रश्नावली को आज समाप्त कर दूं। कल जो मैं नया वीडियो आपको दूंगा वो अगली एक्सरसाइज से होगा जिसमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी है, परिवर्ताव्यूह। तो ध्यान दीजिएगा, हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, देखिएगा तो 3 सवाल थ्योरेटिकल दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। आप बुक में से क्वेश्चन देख लेना। इन्होंने रजनीश की दुकान पर 20 दर्जन कमीज। तो सबसे पहले देखिए कमीज कितना है, कमीज है 20 दर्जन, तो इसका मतलब 20 गुणे 12, तो आपका 240 कमीज हो गया। कमीज के बाद दिया है पैंट, पैंट दिया हुआ है 15 दर्जन, तो 15 गुणे 12 यह हो गया 180, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ 25 दर्जन मोजे, मोजे हैं 25 दर्जन, तो 25 गुणे 12 तो ये हो गया 300, क्लियर। उसके बाद इसका कुछ मूल्य दिया। तो जब भी कोई वस्तुएं दी हों तो उनका एक आव्यूह हम लिखते हैं 1/3 के क्रम में। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आव्यूह हो गया 240, 180 और 300, यह 1/3 का हो गया। अब जो उनका प्राइस दिया हो या जिस तरह इन्होंने परचेजिंग की हो, उसको जब हम इन्होंने बेचा जो है, देखिए 50 रुपया प्रति कमीज बेची है, यानी कि प्रति कमीज 50 रुपया, ठीक है। कमीज का मूल्य ऐसे लिख लो, कमीज का मूल्य, यह 50 रुपया है, ठीक है। कमीज के बाद आपका पैंट का मूल्य कुछ होगा, पैंट का मूल्य कितना है 90 और 12 रुपये, पैंट का 90 रुपया है और मोजे का 12 रुपया है, ठीक है, 12 रुपया। तो इनको हमको लिखना है 3/1 क्रम में। किस क्रम में? 3/1 क्रम में। तो देखिए यह आपका आव्यूह बन गया 50, 90 और 12। तो चूंकि यह हमारी वस्तुएं हैं और यह हमारी प्राइस है, तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हम इनका कुल मूल्य निकाल पाएंगे। तो देखिएगा इस 1/3 क्रम की आव्यूह में 3/1 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 240 × 50 प्लस 180 × 90 प्लस 300 × 12। तो देखिएगा यह हो गया आपका 24 × 5 = 120, ठीक है, प्लस 162 और 00 प्लस 12 × 3 = 3600। अब इनको जोड़ दीजिएगा, देखिए 2 0 हो गया आपका, उसके बाद 6 और 2 8 हो गया, उसके बाद 3 और 6 9 और 2 11 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 31,800 कुल मूल्य आपका प्राप्त हुआ है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। अगले क्वेश्चन जो देखिए 35 क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह है। यहाँ पर दिया हुआ किसी पुस्तकों का मूल्य दिया हुआ है और उनका प्राइस दिया हुआ है, तो पहले पुस्तकें इस तरह निकाल लीजिएगा और उनका प्राइस निकाल लीजिएगा, इस तरह मल्टीप्लाई करिएगा तो आसानी से निकाल लेंगे। और 34 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको 34 बता रहा हूँ। देखिएगा जो इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न होगा और उसको आप कायदे से सीखिएगा। यहाँ पर देखो इन्होंने कहा है किसी व्यापार संघ में 30,000 रुपये का कोष है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 35 मैंने बताया बिल्कुल 33 जैसा है। तो देखिए 30,000 रुपये किसी व्यक्ति ने लागत लगाई 30,000 रुपया की, तो इसको 2 पार्ट में लगाया, तो एक भाग x मान लो, दूसरा हो गया 30,000 माइनस x, क्लियर, 2 भाग हो गए। अब इन्होंने कहा है 2 कंडीशन दी हैं। प्रथम बॉन्ड 2 प्रकार के बॉन्ड हैं। एक बॉन्ड में 5% वार्षिक ब्याज की, इस पे मान लो 5% वार्षिक ब्याज की दर से, और इस पे 7% वार्षिक ब्याज की दर से हमको ब्याज मिल रहा है। तो ए पार्ट में यह कह रहा है कि कुल ब्याज है, कुल ब्याज वो है 1,800 रुपये, ठीक है। और यहीं पे बी पार्ट में यह कह रहा है कि कुल ब्याज जो है 2,000 रुपया है, कुल ब्याज 2,000 रुपये।
ध्यान से समझिएगा, इसका मैं यह पार्ट लगा रहा हूँ और 2000 वाला आप स्वयं कर लिएगा, दोनों का एक ही प्रोसेस है। देखिए मैंने कहा था जो भी कंडीशन उनको, जैसे आपका यह जो मूल्य बन रहा है, तो देखो AX पर 5% लग रहा है, इस पर 7% लग, तो हमारी जो आय है या जो बॉन्ड की कीमत है वो इस प्रकार है 30,000 माइनस एक्स। क्लियर? इन दोनों को एक आप भी में लिख लो। और जो दर है, क्या होता है ब्याज, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो ये आपका उसका कीमत हो गया जिसको मूलधन कहते हैं। और इस पे दिया 5% दर, इस पे दिया 7% दर, और यह मिलकर हमको प्राप्त करा रहा 1800 रुपये। और जब बी पार्ट प्राप्त करेंगे तो यहाँ 2000 रुपये लिख लेना। तो देखिए मल्टीप्लाई किया मैंने, तो x इंटू 5%, तो 5/100 हो गया, प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7% और इज इक्वल 1800। क्लियर? यहाँ ध्यान दीजिएगा, एलसीएम आपका 100 आ गया, तो ये हो गया 5x प्लस 7 या 21, 1 2 3 4, ठीक है, माइनस 7x इज इक्वल 1800। तो अगली स्टेप में आपका इधर पहुंच जाएगा। देखिए सेकंड पार्ट आप स्वयं करिएगा। अगली स्टेप में आपका देखिएगा 1800 है तो 2 बिंदी और बढ़ जाएगी, तो 1800 था और 2 बिंदी और बढ़ा दीजिएगा। इधर देखिएगा 5x तो माइनस का 2x बचा, और यहाँ है 2 10 1 2 3 4 माइनस का 2x। क्लियर? तो देखिए 2 10 1 2 3 4, ठीक है, और माइनस 18 1 2 3 4 इज इक्वल 2x। तो फाइनली आपका यहाँ पर देखिएगा 30,000 बच गया इज इक्वल 2x, तो x इज इक्वल 15,000। तो आपने यहाँ प्राप्त कर लिया, जो प्रथम बॉन्ड था वो x था, तो प्रथम बॉन्ड की कीमत हो गई, प्रथम बॉन्ड इसकी कीमत हो गई, प्रथम बॉन्ड की कीमत इज इक्वल 15,000। अब चूँकि दूसरे की द्वितीय की पूछी है, तो द्वितीय कितनी होगी 30,000 माइनस 15,000, तो यह भी 15,000 हो गई। तो दोनों बॉन्ड की जो कीमत थी वो 15,000 रुपये थी। अब सेकंड पार्ट जो इन्होंने कहा कुल ब्याज 2000, तो देखिए फ़र्क क्या पड़ेगा, यहाँ पर आप 2000 लिख देंगे। जब 2000 लिख देंगे तो यहाँ पर आपका सीधा 2 लाख हो जाएगा। तो अब जब यहाँ पे 10,000 बचेगा तो x का मान 5,000 आ जाएगा, तो एक बॉन्ड हो जाएगा 5,000 का, दूसरा हो जाएगा 25,000 का। तो डियर स्टूडेंट्स, रेगुलर आप क्लास लेते रहिएगा और मैं आपको प्रश्नावली के अनुसार एक एक सवाल कराऊंगा, और आप जिस तरह ये देख रहे हो ऐसे ही कल हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।